आओ साईं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। ईश्वर से मेरी यही कामना है, आपकी जो भी मनोकामना हो जल्दी पूरी हो जाए। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तो एक बैरागी भटकता हुआ फकीर हूँ। ना मेरे कोई बाल बच्चे हैं, ना कोई मेरा अपना घर है। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो अपने भक्तों से सिर्फ सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा मांगता हूँ। जो कोई मेरे बच्चे द्वारिका माई तक मुझसे मिलने आ जाते हैं, मैं तो अपने उन बच्चों का हो जाता हूँ। और जो मेरे बच्चे मुझसे मिलने नहीं आ पाते, मैं उन बच्चों के बुलाने पर खुद ही उनके घर चला जाता हूँ। और उनकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, सब मुझे पता रहती हैं। उनकी परेशानियाँ मैं वक्त आने पर, समय होते ही दूर भी कर देता हूँ। जो मेरे बच्चे मुझे पूर्ण तरीके से आत्मसमर्पित कर देते हैं, मेरे शरणागत हो जाते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से अपने आप को मुझे समर्पित कर देते हैं, मैं अपने बच्चों का, ऐसे बच्चों का संग कभी नहीं छोड़ता जो मुझे श्रद्धा पूर्वक, पूरी भक्ति भाव से हमेशा मुझे याद करते रहते हैं और मुझे साईं माँ, मुझे अपना माता पिता, मुझे अपना सर्वस्व समझते हैं, शरणागत हो जाते हैं। उनकी चिंता मेरी चिंता बन जाती है। मेरे कुछ बच्चों ने तो अपना सारा जीवन ही मेरे चरणों पे समर्पित कर दिया है। सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया है कि बाबा, आप जैसा करेंगे वैसा ही होगा। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आजकल तुम्हारे साथ चल रही हैं, अच्छा समय आने वाला है और तुम्हारी ये दुख की घड़ियाँ खत्म होने वाली हैं। तुमको हर समय निराशा में नहीं हाथ लगने दूंगा। बस अब तुम्हारे पास खुशियों भरे दिन आने वाले हैं। जो तुम्हारा इंतजार है, अब मैं खत्म करने वाला हूँ। तुम्हारी जो मनोकामना है, मैं पूरी करने वाला हूँ मेरे बच्चे। मैं जल्दी ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारे सब दुख दर्द अपने झोली में भर के ले जाऊंगा और तुम्हारे घर में खुशियाँ छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुमने क्या कभी सोचा है, जब मैं रात में पेड़ में बैठे हुए पक्षियों को, जो नींद में होते हैं, मैं उनको कभी गिरने नहीं देता, उनको कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, तो मैं अपने प्यारे बच्चों का संग कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो हमेशा उनके साथ रहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तो तुमको सदैव देने के लिए ही बैठा हूँ, लेकिन मेरे कुछ भक्तों को मैं नहीं चाहिए। उनको तो भौतिक वस्तुएं चाहिए। उनको तो घर परिवार, धन दौलत, नौकरी, पैसा चाहिए। उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। मुझे आपका इंतजार है कि आप हमारे घर कब आएंगे। ऐसा मेरे कुछ ही बच्चे हैं जो मुझे बुलाते हैं। सब अपने लिए आते हैं शिरडी, मेरे से मिलने कोई नहीं आता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। किसी के प्रति स्वयं को उतना ही समर्पित करना जितना वो संभाल सके, क्योंकि आजकल के जमाने में निस्वार्थ मन से किया हुआ कार्य भी लोगों को स्वार्थ वाला लगता है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम चाहते हो कि सामने वाले की मैं परेशानियां दूर कर दूं ताकि उसके दुख खत्म हो जाएं। लेकिन मेरे बच्चे, सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि तुम्हारे अंदर कोई स्वार्थ है, तभी तुम उसकी सेवा कर रहे हो। आजकल की दुनिया बहुत छल भरी है।
लोगों के अंदर छल नजर आता है मेरे बच्चे। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना। ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास कभी मत करना। मेरे बच्चे, तुम लोगों की बातों को दिल से मत लिया करो। तुम्हें हर मोड़ पर धोखा ही धोखा मिलेगा। साथ निभाने वाले भी आधे रास्ते में तुमको छोड़कर दूसरा रास्ता बदल लेंगे। तुम्हें हर जगह अकेले ही चलना है। कोई तुम्हारे काबिल नहीं है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, साफ दिल के हो। इसलिए ऐसे लोगों का संग छोड़ देना। मैं तुम्हारे पास स्वयं आकर या किसी न किसी के माध्यम से तुमको हर बात का जवाब देता हूँ। तुम्हें सचेत भी करता हूँ। तुम्हें हमेशा हर वक्त ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि तुम मेरा बेटा, मेरी बेटी सब हो। मैं तुमको कभी दुखी नहीं छोड़ूंगा और कभी ऐसे लोगों के साथ संग भी नहीं पकड़ने दूंगा। ऐसे लोगों से तो मैं तुम्हें खुद ही दूर कर दूंगा। एक पिता होने के नाते मैं तुम्हें कोई दुख नहीं आने दूंगा। तुम्हारे राह के सारे कांटे मैं खुद ही चुनूंगा। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ क्यों होने लगता है कि जब कोई भी चीज तुम्हारे मन मुताबिक नहीं होती तो तुमको उलझन होने लगती है, परेशानी होने लगती है और तुम्हारे जीवन की दशा ही पूरे तरीके से बदल जाती है। कई बार तुमको कुछ ऐसे फैसले अचानक से लेने पड़ जाते हैं जो तुमने कभी सोचे ना हो और तुम ऐसे में दिशाहीन होने लग जाते हो। हर एक सोची हुई चीज को तरीके से करना ही भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा होता है और उसी में फंस के रह जाते हो। उस परेशानी से तुम निकलना तो चाहते हो, लेकिन नहीं निकल पाते। मेरे बच्चे, कुछ परिस्थितियां मेरे द्वारा दी गई होती हैं, वो भी कुछ समय के लिए। मैं देखना चाहता हूँ मेरा बच्चा कितना बर्दाश्त कर सकता है, वो मेरे भक्त बनने के लायक भी है कि नहीं। मेरे बच्चे को मैं मजबूत करना चाहता हूँ, ताकि कोई भी परिस्थिति आए वो कमजोर ना हो, वो डट कर सभी परेशानियों का हंसते हुए मुकाबला करे। अगर किसी के द्वारा मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ तो मेरी बातों पे गौर किया करो, ध्यान से सुना करो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। तुम अगर मेरी शरण में आ गए हो, मेरे शरणागत हो गए हो ना, मन से, वाणी से, शरीर से, तो तुमको कोई कुछ भी नहीं परेशान कर सकता। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझे खुद को अर्पण कर दिया है ना, मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा करूँगा। चलता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अल्लाह मालिक।